हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। मैं आपके मिश्रा टीचर एक बार फिर से आपका मैथ का वीडियो लेक्चर लेकर आ गई हूँ। एक बार फिर से हम 8वीं का मैथ घातांक तथा घनमूल पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3.1 को सॉल्व किया था और स्टेप बाय स्टेप मैंने बुक में ही आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया था, कितना इजी और सिंपल था। अब हम इस वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 3.2 को सॉल्व करेंगे, जो कि ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। तो हम देखते हैं कि हमें जो है इसमें क्या पढ़ना है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कि 3.2 को सॉल्व करने से पहले उसके पहले क्या क्या रूल्स है और क्या हमें पढ़ना है। जैसे कि हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। जैसे कि 8 घाते 2 यानी कि 8 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 8 गुणे 8, ठीक है, बराबर 8 गुणे 8 मतलब 8 8 64 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो जो है घातांक परिमेय संख्या 1/n के रूप में था। अब यहाँ में हम पढ़ेंगे घातांक के स्थान पर m/1 के रूप में। मतलब कि मैं आपको रुक की बुक लेकर दिखाती हूँ। पिछले लेक्चर में 1/n मतलब कि अंश जो है हमेशा 1 था और हर क्या था n था, मतलब कि कोई भी नंबर 2 4 6 8 10 था। लेकिन अब हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है वो m/n के रूप में है, यानी कि ऊपर 2 4 6 और नीचे भी 2 4 6 5 7 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो किसी भी संख्या की जो घात होगी वो m/n के रूप में होगी। तो उसका क्या अर्थ होगा, उसको कैसे हम दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा 8 का स्क्वायर यानी कितना होता है 8 गुणे 8 बराबर 64 होता है, यानी कि 64 का घनमूल क्या होगा। अब हमें 64 का घनमूल पता करना होगा, तो क्या होगा 64 का घनमूल बराबर होता है 64 घाते हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, या फिर मैंने ये भी बताया था कि 64 को करणी में लिख के यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, करणी इस सिंबल को क्या बोलते हैं करड़ी बोलते हैं, इस साइन को क्या बोलते हैं करड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम 64 किसका वर्गमूल है 8 गुणे 8, मतलब 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 ही होता है। मतलब हम 64 की जगह 8 गुणे 8 लिख दे तो इसका मतलब भी 64 है, और ये जो है 1/3 लिखते हैं। ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे 64 ही ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने 64 ही लिखा है, लेकिन वो 8 गुणे 8 है, मतलब 8 का स्क्वायर करके लिखा है। और उसके घात चाहे जैसे यहाँ 64 की घात क्या था 1/3 था, यानी घनमूल था 64 का, उसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 1/3 लिख दिया, जिसका मान किसके बराबर होता है 4 के, क्योंकि 4 गुणे 4 कितना होता है 64 होता है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने सॉल्व भी किया था, आपको दिखाया भी था। अब यहाँ पे देखते हैं कि 8 के वर्ग का घनमूल क्या होता है। तो इसलिए हमें ये पता क्या चला कि 8 के वर्ग का क्या होगा वर्ग का घनमूल। ये क्या हो गया 8 का वर्ग हो गया, स्क्वायर मतलब क्या हुआ 8 का वर्ग हो गया, 8 घाते 2 मतलब 8 का वर्ग, और इस वर्ग का घनमूल बराबर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, 8 के वर्ग का घनमूल कितना होता है 4 के बराबर होता है। मान लीजिए ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, 8 के वर्ग का घनमूल बराबर 4 के होता है। अब इसी प्रकार 8 का घनमूल क्या होता है, ये तो 8 के वर्ग का घनमूल था, लेकिन 8 का घनमूल 8 का घनमूल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो 8 का घनमूल कैसे लिखते हैं हम 8 घाते 1/3 लिखते हैं, ऐसा ही बताया था। 8 का घनमूल मतलब करड़ी में 8 लिखकर यहाँ पे बाहर 3 लिख देंगे, या फिर 8 की घाते 1/3 लिख सकते हैं। तो 8 की घाते 1/3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो कि किसके बराबर है 2 के बराबर होता है। यानी कि 8 क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब तो कितना आएगा 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पे देखिए ये रफ है मेरा, 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 होता है। यानी कि 8 का घनमूल क्या होता है 2 होता है। ठीक है फ्रेंड, तो 8 के इसलिए क्या हो जाएगा 8 के घनमूल का वर्ग, 8 के लिख सकते हैं हम 8 के घनमूल
का वर्ग मतलब कि 8 घाते 1/3 और इसका वर्ग। 8 के घनमूल, 8 का घनमूल के कैसे लिखेंगे, 8 घाते 1/3 लिखेंगे। और इसका वर्ग क्या है, 2 है, घाते 2, यानी कि 8 के घनमूल का वर्ग ये हो गया। यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है। देखिए 8 घाते 1/3 बराबर क्या होता है, 2 के होता है। तो यहाँ पे हम 8 घाते 1/3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और इसका घात कितना है, 2 है, तो इसका मान किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में मुझे लग रहा है कि आपको आ रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर फिर भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न या डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि जो है मिस मुझे यहाँ पे डाउट हुआ है। तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और हमें समीकरण 2 से क्या मिला है कि 8 के क्या है, 8 के वर्ग का घनमूल, वर्ग का घनमूल बराबर किसके है, 8 के घनमूल का वर्ग, 8 के घनमूल का वर्ग। ये भी 4 आया, ये भी 4 आया, मतलब ये इसके बराबर ही होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जब मिक्सअप करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या होगा, 8 के वर्ग का घनमूल भी 4 है और 8 के जो है घनमूल का वर्ग भी क्या है, 8 के घनमूल का वर्ग भी क्या है, 4 है, घनमूल का वर्ग भी 4 है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। मतलब 8 के वर्ग का घनमूल बोलो या 8 के घनमूल का वर्ग बोलो, दोनों का मान 4 होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको अगर लिखना ऐसे नंबरिंग में लिखें, स्टेटमेंट में, ये तो था। अब हम 8 के वर्ग, सॉरी, तो 8 के वर्ग का क्या हो गया, ये घनमूल हो गया, बराबर 8 के घनमूल का ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। बस इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। लेकिन हमने पूर्णांक घातांकों के नियम जो पहले वीडियो लेक्चर में देखा था, वहाँ पे क्या था कि अगर किसी भी संख्या के, मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको सूत्र बताया था कि किसी भी नंबर के घात ए है और उसके भी घात कुछ है, m है और n है, तो क्या होता है, a घाते m गुणे n हो जाता है। आपको याद होगा, अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लिया है, याद कर लिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था उस दिन, तो यहाँ पे देखिए घात के घात यही चीज़ था ना कि a के घात m था और उसके घात भी क्या था, n था। तो घात के अगर घात है तो उसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं, तो घातांक आपस में क्या, सारे घात क्या होते हैं, आपस में गुणन में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम क्या है, यहाँ पे 8 के घात 2 है और उसके भी घात कितना है, 1/3 है। तो हम इसको सरल करेंगे तो 8 स्क्वायर, इसका रेज़ टू 1/3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको जब गुणा करेंगे तो 8, ये किसके बराबर है, 8 घाते 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 8 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसका ऊपर से जब गुणा होगा तो 8 2/3। ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्या मिलेगा, 8 पावर 8 रेज़ टू 2/3, यानी कि m और n के रूप में हमें क्या हो गया, परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। यानी कि जो घातांक संख्या है, घातांक के स्थान पर क्या मिला हमें, n/n के रूप में हमें प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से, इसी तरीके से हमें जो है प्रैक्टिस सेट 3.2 में जो है प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे। हमें m/2 में रहेगा, स्टेटमेंट में रहेगा, तो हमें क्या करना है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। और मैथमेटिकल फॉर्म में रहेगा तो उसको क्या करेंगे, अंकों में रहेगा तो उसको शब्दों में लिखना रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि 3.2 में कैसे प्रॉब्लम दिए हुए हैं। अगर आपने ये वीडियो देखते समय वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी।
तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि दिया है 27⁴/5, ठीक है। तो इसको हम अगर शब्दों में लिखना रहेगा, स्टेटमेंट में लिखना रहेगा, तो हम कैसे लिखेंगे? मतलब कि 27, ठीक है, घाते 4, उसकी भी घात 1/5 है। यही था ना पिछले जो मैंने एग्जाम्पल बताया। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि अब इसको हम और सरल लिखना है तो 27 के चौथे घात का 5वां मूल। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? देखिए यहाँ पे क्या था, इसके पहले जो पढ़ा था हमने, क्या था, 8 का स्क्वायर था और उसकी पावर कितना था, 1/3 था। तो हमने जब उसको m जो है फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमें कितना मिला, 8 ⁴ तो 8 के स्क्वायर का घनमूल था, 8 के वर्ग का घनमूल था। अब यहाँ पे क्या है, 8 के चौथे घात का 5वां मूल। मूल मतलब क्या होता है, नीचे वाला भाग, हर जो है वो मूल के रूप में आ गया। तो हम लिखेंगे 27 के चौथे घात का, ये चौथे घात का 5वां मूल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल देखा। अगर हम इसको इस तरीके से इसी को दूसरे तरीके से लिखें, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 27 के 5वें मूल का चौथा घात। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होगा तो ये है तो 27 घाते 4/5 ही है, लेकिन 27 घाते 1/5 और इसका कुल का घात 4। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले क्या था, 27 घाते 4 कुल का घात 1/5, या फिर 27 घाते 1/5 और कुल का घात 4 है, वही चीज़ है। लेकिन मैंने जब इसको इस तरीके से लिखा तो इसका मैथमेटिकल वर्जन ये हो जाएगा, ये तरीके से हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमें किसी भी सामान्य संख्या को जो है प्रदर्शित करने के लिए अगर m/n के रूप में दिया गया है तो उसको दो रूप में व्यक्त करते हैं। पहला कैसे इंडिकेट करेंगे, a⁴m/n है तो लिखेंगे a⁴m और इसके पावर 1/n, मतलब कि इसके रेज़ टू 1/n। और दूसरे फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a⁴m/n ही है, वही चीज़ है, लेकिन इसी को दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। कभी कभी सवाल को घुमा के अगर पूछ देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एक सिंपल सा प्रॉब्लम एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं और मार्क्स उसका क्या होता है, कट हो जाता है। लेकिन आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जो है ये सॉल्व करके ही एग्जाम से आएंगे। तो यहाँ पे देखिए a⁴1/n होगा, ये जो 1/n इस ब्रैकेट के बाहर था वो अंदर हो जाएगा और इस दोनों के पावर m हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस करना है। इसी चीज़ को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका जब हमें स्टेटमेंट फॉर्मेशन करना होगा, यानी कि शब्दों में जब लिखना होगा, तो a के mवें घात का मुझे पता है आपको ये विज़न हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, घात का mवें घात का nवां मूल। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरीके से इसको जब शब्दों में लिखना होगा तो a के nवें मूल का mवां घात, बस यही करना है। इसको इधर पलट कर उधर लिख देना है, ये इसका जस्ट अपोजिट करना है। n हमेशा क्या है, मूल है, यहाँ पे भी nवां मूल है, यहाँ पे भी nवां मूल है। n क्या है, हमेशा मूल रहता है, और m क्या है, यहाँ पर घात है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें केवल आइडेंटिफाई करके जो है पहचान करना है और उसको सॉल्व कर देना है। तो चलिए हम लोग अब प्रैक्टिस सेट पर आते हैं। तो मैं बुक में ही आपका प्रैक्टिस सेट, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आते हैं अपना प्रश्न संग्रह यानी कि प्रैक्टिस से 3.2 को सॉल्व करने। तो यहाँ पे मैं बुक में ही आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे कॉलम बनाया हुआ है, सारणी दी हुई है, उसको हमें पहला क्वेश्चन जो है उसको पूर्ण करना है।
तो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे दिया है 225 घाते यानी कि 3/2 है, तो 225 के वर्गमूल का घन, यानी कि पहले 2 लिया है फिर उसका घन। 2 क्या होता है वर्गमूल और 3 क्या होता है घन होता है। उसी तरीके से 225 के घन का वर्गमूल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें लिखना रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे 45 के 5वें मूल का, 45 के 5वें मूल का चौथा घात, मूल का ये 5वां मूल है और चौथा क्या है का चौथा घात। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखेंगे 45 के चौथे घात का, 45 के 4th घात का 5वां मूल, बस यही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक ये वाला फिर मैं करके आपको बता देती हूँ। 81 घाते 6/7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा 81 के मूल क्या है 7 है, तो नीचे क्या है 7 है, तो 81 के 7वें मूल का छठा घात 7वें मूल का छठवां घात। इसी तरीके से 81 के इस कॉलम में क्या लिखेंगे 81 के 6वें घात का 7वां मूल। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हो गया। तो ये दोनों आप खुद सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कर पाए, आप इसे सॉल्व कर पाए कि नहीं। फिर भी मैं एक ओरली आपको बता देती हूँ कि 100 के 10वें मूल का चौथा भाग यहाँ पर रहेगा और 100 के चौथे घात का 10वां मूल यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पे क्या है 21 के 30 जो है 7वें मूल का तीसरा घात और 21 के घन मूल का घन का 7वां मूल यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर फ्रेंड्स आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे। दूसरा प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है परिमेय घातांक स्वरूप में व्यक्त करो। जैसे 121 के 5वें मूल का 7 का घात 5वें घात का वर्गमूल। ठीक है, तो 121 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ, बुक में ही देख लीजिए। 121 के 5वें घात का वर्गमूल मतलब कि 5वें घात का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब 2 होता है, मूल मतलब क्या हो गया 2 और वर्ग मतलब 2 हो गया बटे, तो ये हो गया 121 घाते 5/2। फिर दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं 324 के चौथे मूल का घन, मतलब कि 324 के चौथे मूल का घन, मतलब घन किसका चौथे मूल का, 324 घाते 3/4 हो जाएगा। उसी तरीके से 264 के वर्ग का 5वां मूल, वर्ग का 5वां मूल मतलब 5 जो होगा वो मूल बनेगा, तो 264 के वर्ग का 5वां मूल। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको। इसको चाहे तो हम ब्रैकेट में लिख दें ताकि समझ में आसानी रहे हमें। और फिर 3 के घनमूल का घन मतलब 3 के घनमूल का घन मतलब 3 घाते 3/3। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। कितना इजी और सिंपल है, बस हमें कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तो हम फटाफट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आज 3.2 लेक्चर जो है 3.2 प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और उसका जो है क्या फॉर्मेट रहेगा, कैसे वो सॉल्व होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।